एक विनम्र निवेदन। यदि आपको ज्ञान यज्ञ का ये प्रयास सार्थक लगता है और आप भी इस उद्देश्य में भागीदार बनना चाहते हैं तो कृपया हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय में हम सीखेंगे भविष्य में ईमेल भेजना अर्थात ईमेल शेड्यूलिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम ईमेल कंपोज तो कर लेते हैं पर हमें उसे भेजना कुछ समय बाद होता है। उसे भेजने के लिए हमें ये याद रखना पड़ता है कि हमें ये ईमेल कुछ देर बाद भेजना है और फिर हम दूसरे काम में कितने भी व्यस्त हों दोबारा लॉगिन करके वो ईमेल हम भेजते हैं। अब बूमरैंग की सहायता से आप ईमेल्स को फ्यूचर में भेज सकते हैं। ये एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है। इस वीडियो में हम आपको क्रोम ब्राउज़र में बूमरैंग इंस्टॉल करके जीमेल में इसे कैसे उपयोग करते हैं ये सिखा रहे हैं। यदि आप चाहें तो इसे फायरफॉक्स या सफारी ब्राउज़र में भी उपयोग कर सकते हैं। बूमरैंग इंस्टॉल करने के लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। यहाँ पर हमने पहले से ही क्रोम ब्राउज़र ओपन करके रखा हुआ है और अब यहाँ एड्रेस बार में टाइप कर देंगे www.boomeranggmail.com। एंटर कर दें। ये देखिए ये साइट खुल गई है। अब यहाँ ऐड दिस टू योर जीमेल वाले बटन पर क्लिक करें। ये कुछ इस तरह का बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में ऐड वाले बटन को क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही ऊपर राइट साइड में एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा बूमरैंग आपके जीमेल में ऐड कर दिया गया है। अब हम जीमेल ओपन करके ये चेक कर लेते हैं कि जीमेल के लिए बूमरैंग ऐड हुआ है कि नहीं। उसके लिए यहाँ पर जीमेल में लॉगिन कर लें। यह हमने जीमेल में लॉगिन कर लिया है और देखिए यहाँ पर जहाँ पर नाम दिया हुआ है उसके पास में ये बूमरैंग का आइकन दिखाई दे रहा है। अगर ये दिखाई न दे तो आप एक बार लॉग आउट करके फिर से जीमेल में लॉगिन कर लें। अब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं। अब ये यहाँ देखिए न्यू मैसेज वाली विंडो में सेंड बटन के नीचे आपको एक और बटन दिख रहा होगा सेंड लेटर। इस बटन को क्लिक करें। ये एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसकी सहायता से आप अपना मेल कब भेजना चाहते हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप फ्यूचर में ईमेल भेजना शेड्यूल कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम एक मेल यहाँ पर ड्राफ्ट कर लेते हैं। ये हमने मेल जो है वो ड्राफ्ट कर लिया है। अब इसको हमको भेजना है तो सेंड लेटर पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है हम उसको 1 घंटे के अंदर भेजना चाहते हैं या 2 घंटे में या 4 घंटे में, या फिर हम उसे कल सुबह भेजना चाहते हैं, कल दोपहर भेजना चाहते हैं, या फिर 2 दिनों के भीतर भेजना है, 4 दिनों के भीतर भेजना है, 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, 1 महीने में, कब भेजना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन ऑप्शंस में से न चुन करके हमको कोई स्पेसिफिक टाइम लेना है तो वो यहाँ जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है उस तरह से हम कैलेंडर से चुन सकते हैं। यह हमने कैलेंडर खोल लिया। मान लीजिए हम ये जो ईमेल है इसे कल सुबह 9 बजे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से पहले तो हम तारीख चुन लेंगे। यह हमने कल की तारीख चुनी और अब ये जो टाइम है वो हमको डालना है तो हम इसको सही करके कर देते हैं 9 AM। ये कीपैड की मदद से हमने यहाँ पर टाइम भी टाइप कर दिया है तो देखिए नीचे पूरा आ गया सैटरडे May 16, 2015 9 AM। ये स्पेसिफिक टाइम हो गया। अब इसको हम कंफर्म कर देंगे। ये देखिए मैसेज शेड्यूल हो रहा है। यह हमारा जो ईमेल है वो शेड्यूल हो चुका है और कल सुबह 9 बजे वो अपने आप सेंड हो जाएगा। ये तो अभी हमने सीखा भविष्य में भेजने के लिए ईमेल्स शेड्यूल करना। अब अगर ऐसा है कि हमको किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही रिपोर्ट्स भेजना होती है ईमेल्स के थ्रू और वो टाइम फिक्स्ड है तो उसके लिए हर बार
स्पेसिफिक टाइम सेट करने की बजाय हम उसको हमेशा के लिए फ़िक्स कर सकते हैं। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। वापस हम कंपोज पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम मेल ड्राफ्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमने मेल ड्राफ्ट कर लिया है और इसको हमको किसी स्पेसिफिक टाइम पर भेजना है। सेंड लेटर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से तो हमको रोज़ जब भी भेजना हो तब हर बार यहाँ पर वो टाइम डालना पड़ेगा। इसके बजाय अगर हमेशा के लिए वो टाइम फिक्स करना है, ये जो स्क्रू का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो रिपोर्ट्स हैं वो हमको रोज़ 6 बजे भेजना है। यहाँ पर हमने वो टाइम शाम का 6 PM डाल दिया है और अब ऐड पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर 6 PM आ गया है। अब अपडेट मेन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब जब आप सेंड लेटर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 6 PM भी हमेशा दिखाई देगा। तो अब इसको जो भी आपको रिपोर्ट भेजनी है या जो भी मेल है वो ड्राफ्ट करके और 6 PM सेलेक्ट करके आप कंफर्म कर दें। इस अध्याय में हमने सीखा भविष्य में ईमेल भेजना अर्थात ईमेल शेड्यूलिंग।